राम। भगवान की कृपा से आप लोगों ने सुंदर कांड में श्रवण किया कि हनुमान जी के कार्यों की प्रभु श्री राम बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हनुमान जी ने देखा कि सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख गात हर्ष हनुमन। हनुमान जी ने देखा कि प्रभु बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हनुमान जी उनके मुख की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि एक बार हमारे प्रभु ने नारद जी की भी प्रशंसा की थी। नारद जी ने जब काम को जीत लिया था और भगवान के पास आकर वो सारा वर्णन अपने मुख से सुनाया था, तो भगवान नारद की प्रशंसा करके कहने लगे। लेकिन प्रशंसा करने का ढंग कैसा था उस समय प्रभु का कि रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। जब नारद जी की प्रशंसा की तो भगवान का मुख रूखा था, वचन तो मृदु थे लेकिन रूखा मुख करके प्रशंसा कर रहे थे कि सुमिरन जाके तुम रे सुमिरन। नारद जी से कह रहे हैं प्रभु, इस तुम रे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। लेकिन कह कैसे प्रशंसा कह कर कैसे रहे, कर रूख बदन करी, रूखा मुँह करके। तो हनुमान जी को वो नारद जी की प्रशंसा की बात याद आ गई। तो हनुमान जी इस समय प्रभु का मुख देख रहे हैं कि प्रभु कैसे प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्रम उल्टा है। हनुमान जी की प्रशंसा में प्रभु प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, शरीर पूरा प्रसन्न है, मुख पर प्रसन्नता छाई हुई है। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख। हनुमान जी मुख की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं प्रभु की। गात हर्ष हनुमन। हनुमान जी ने जब प्रभु के मुखारविंद से अपनी प्रशंसा सुनी तो हनुमान जी भक्त हैं, साधक हैं, अभिमान शून्य भक्त हैं। वो सोच रहे हैं कि प्रशंसा यदि काम हमारे काम करने की काम तो प्रभु ने किया है, लेकिन प्रभु हमारा काम समझ के प्रशंसा कर रहे हैं। और ये प्रशंसा अगर हमको मिल गई तो फिर हमारे पास रह क्या जाएगा, फिर प्रभु का ऋण भी उतर जाएगा। ऐसे समझो जिस प्रकार बैंक में रुपया हो और हम सारा रुपया बैंक से ले लें तो हमारे खाते में तो बैलेंस जीरो बैलेंस हो जाएगा, जीरो का बैलेंस हो जाएगा। तो हनुमान जी आज यही सोच रहे हैं, ये प्रशंसा घातक है भक्त के लिए। तो इसलिए हनुमान जी क्या कर रहे हैं, चरण परऊ प्रेमाकुल, प्रेम में भरकर भगवान राम के चरणों में गिर पड़े, चरणों को पकड़ लिया दोनों हाथों से और क्या कहने लगे, त्राहि त्राहि भगवन। अरे त्राहि त्राहि तो जब आदमी करता है जब कष्ट में होता है, लेकिन यहाँ तो सुख की सीमा नहीं है, अपार सुख है प्रभु के चरणों में। उन अपार सुख वाले चरणों को हनुमान जी पकड़े हैं दोनों हाथों से, फिर त्राहि त्राहि क्यों कर रहे हैं। अरे तो उस त्राहि त्राहि का मतलब है, प्रभु इस प्रशंसा से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। हम ये प्रशंसा नहीं चाहते हैं, प्रशंसा तो भक्त के लिए घातक है और बाधक है। प्रभु इस प्रशंसा से हमारी रक्षा कर दो। प्रभु के चरण पकड़े हुए हैं, चरणों में आनंद ले रहे हैं। तो
बार बार प्रभु चाहब उठावा, लेकिन प्रेम मगन ते ही उठबु न भावा। प्रभु बार बार भक्त हनुमान को उठा रहे हैं और हनुमान जी चरणों में आनंदित हैं, उठ नहीं रहे, प्रेम में मग्न हैं। ऐसा अवसर कहाँ आएगा, हनुमान जी सोचते हैं। देखो, एक परमात्मा भक्त को उठा रहा है, इसीलिए तो इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। ऐसा दृश्य कहीं नहीं मिलेगा कि बार बार परमात्मा भक्त को उठा रहा और भक्त प्रेम में मगन है, उठ नहीं रहा है, प्रेम में डूबा हुआ अपने इष्टों को, इष्ट के चरणों को पकड़े हुए है, कैसे छोड़े। अरे दास कभी प्रभु के चरण छोड़ते हैं? वो तो प्रभु के चरणों को गले से लगाते हैं। इसलिए हनुमान जी छोड़ नहीं रहे और प्रभु बार बार उठा रहे हैं। तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। एक रूप से भोले ही नाथ तो हनुमान जी बने हुए हैं। हनुमान जी का अवतार तो भोलेनाथ का ही है। अरे इस दशा को, पार्वती मैया को भोलेनाथ कथा सुना रहे थे। जब ये दृश्य सुनाया, ये कथा सुनाई, तो भोलेनाथ इस दशा को देख देख कर प्रेम मगन हो गए। प्रेम में मगन है, कथा बंद हो गई, प्रेम मगन है। अरे फिर उन्हें थोड़ा ध्यान आया, की कथा सुना रहे हैं, सावधान मन को किया और भोलेनाथ ने अति सुंदर कथा प्रारंभ कर दी। सावधान मन, तुलसी बाबा लिखते हैं कि शिव जी ने क्या किया कि सावधान, प्रभु भोलेनाथ सावधान हुए। सावधान मन करी पुनि शंकर। अरे ऐसे ही मैया पार्वती ने भी एक बार शिव जी से राम कथा सुनने की जिज्ञासा की थी, तो शिव जी वैसे इसी तरीके से मगन हो गए थे। शिव जी इसी प्रकार मगन हो गए थे। तो और वही इस समय भी स्थिति हुई। सावधान कर मन पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भोलेनाथ सावधान हुए और फिर भोलेनाथ ने कथा नहीं, सुंदर नहीं, अति सुंदर कथा प्रारंभ कर दी। तो पार्वती ने जब कथा सुनाने के लिए कहा था, तब भी शिव जी की यही स्थिति हुई थी कि मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। शिव जी ध्यान मगन हो गए और 2 युग के लिए दंड जुग, एक दंड 24 मिनट का, यानी 48 मिनट तक ध्यान में मग्न अंतर हृदय में पहुंच गए। अंदर हृदय के अंदर की यात्रा करने लगे, अंदर परमात्मा का दर्शन करने लगे, परमात्मा की कथाओं का दर्शन करने लगे। फिर सावधान मन को किया और बहिर्मुखी हुए और रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वर नहीं लीन, मगन ध्यान रस। पार्वती को ने जब कथा सुनने को कहा, तब भी स्थिति यही हुई। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन, और रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वर नहीं लीन। यहाँ भी इस सुंदर कांड की कथा भी जब सुना रहे थे, तो सावधान, शिव जी
मूसा ने अपना मन सावधान किया, मगन थे इस दृश्य को देखकर कि प्रभु का हाथ कपि के सिर पर है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। ये स्थिति देखी कि शिव भोलेनाथ ने कि प्रभु का हाथ जो दुर्लभ है, बड़ी तप करने के बाद भी किसी के हाथ सिर पर नहीं पड़ता है, वो आज हनुमान जी के सिर पर रखे हुए हैं प्रभु अपना। ये दृश्य भोलेनाथ ने देखा तो मगन हो गए, और मगन होने के बाद थोड़ा सावधान हुए और फिर लागे कहन कथा अति सुंदर कथा प्रारंभ कर दी। अब शिव जी आगे की कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं कि सुनो, एक कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, और कर गई परम निकट बैठावा। कितना सुंदर दृश्य है कि कपि उठाई, राम जी का हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा रहे हैं। क्या सुंदर दृश्य। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, और कर गही परम निकट बैठावा। देखो राम जी ने हनुमान जी को 3 बार हृदय से लगाया। जब प्रथम बार हनुमान जी चरणों पर गिरे थे तब लगाया था, प्रीत सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। फिर दूसरी बार जब जामवंती ने हनुमान जी का चरित्र सुनाया था, उस समय भी हनुमान जी को हृदय से लगाया। तुलसी बाबा लिखते हैं उस समय का दृश्य कि पुनि हनुमान हरस ही लाए। और तीसरी बार जब हनुमान जी इस समय फिर चरणों पर प्रभु के पड़े तो कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, और कर गई परम निकट बैठावा। अब सोचो कि परमात्मा जिसकी बाह पकड़ ले उससे और अधिक भाग्यशाली कौन होगा। अंगद की बाह तो बाली ने स्वयं प्रभु को पकड़ाई थी, पर हनुमान जी की बाह तो प्रभु स्वयं पकड़ रहे हैं, स्वयं पकड़ रहे हैं। कर गई परम निकट बैठावा, और अपने पास बैठा लिया। हनुमान जी को प्रभु ने अपने पास बैठाला और फिर उनसे प्रश्न करने लगे। कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दयऊ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। देख प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखो कि कहु कपि रावण पालित लंका। रावण लंका की व्यवस्था कैसे करता है। के ही विधि दहेऊ दुर्ग अति बंका। अरे लंका चढ़ना मुश्किल, लंका में जाना मुश्किल, और लंका में घुसना मुश्किल, फिर भी तुम हनुमान जी तुम लंका में पहुंचकर तुमने किस प्रकार लंका का दहन किया। ऐसी लंका का जिसका कोई दहन कर नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, फिर भी हनुमान तुमने कैसे किया।
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। भोला बचन विगत अभिमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। हनुमान जी ने जाना कि प्रभु हमारे प्रसन्न हैं। देखो, जब हमारे पास पैसा, सांसारिक व्यक्ति के पास पैसा आता है तो सांसारिक व्यक्ति समझता है कि प्रभु प्रसन्न हैं। लेकिन प्रभु की प्रसन्नता का आधार तो दूसरा है। प्रभु की प्रसन्नता से पैसा नहीं आता है। प्रभु की प्रसन्नता का आधार है भक्त की अभिमान शून्यता हो, भक्त में अभिमान बिल्कुल शून्य हो, भक्त को कर्तापन का एहसास न हो, भक्त दिन रात भगवान का सुमिरण करता हो, भक्त का भजन निरंतर बढ़ रहा हो, तो समझो प्रभु प्रसन्न है। हनुमान जी में ये सारी बातें हैं। हनुमान जी अभिमान शून्य हैं। हनुमान जी ने लंका में जाकर इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन कर्तापन का कभी भी एहसास नहीं हुआ। हनुमान जी जानते हैं कि हम नहीं करने वाले हैं, करने वाले तो कोई और है, कराने वाला तो कोई और है। और लंका में भी भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान का भजन लंका में भी करते रहे। तो हनुमान जी ने क्या देखा कि प्रभु प्रसन्न, कि प्रभु हमारे प्रसन्न हैं। जाना हनुमाना, भोला बचन विगत अभिमाना। हनुमान जी कहते हैं, शाखा मृग कै बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। प्रभु मैं तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाने वाला बंदर हूँ। इसमें इस बंदर की क्या बड़ाई है? बंदर का काम तो इस शाखा से उस शाखा पर उछलना कूदना है। बंदर की क्या इसमें बड़ाई है? अब हनुमान जी क्रम भंग करके कह रहे हैं कि नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण विधि बध विपिन उजारा। निश्चर गण बध विपिन उजारा, इसमें क्रम भंग हो गया। जबकि हनुमान जी ने सिंधु को नाग कर और लंकनी और सारी बातें, विभीषण जी और फल खाना, वृक्षों को तोड़ना, ये सब क्रम से था। लेकिन हनुमान जी यहाँ क्रम भंग करके बोल रहे हैं कि नाग सिंधु को पार किया और हाटकपुर जारा, लंका को जलाया। और उसके बाद निश्चर गणपद, राक्षसों का वध किया और विपिन उजारा, और वृक्षों को उखाड़ा। पूरा क्रम भंग हो गया। क्रम बिल्कुल उल्टा हो गया। देखो, जिसे कर्तापन का बोध होता है वही तो क्रम से बताता है। अगर हनुमान जी को कर्तापन का बोध होता कि हम कर रहे हैं, तो हनुमान जी कहते कि हमने सिंधु को नागा, फिर फल खाए, वृक्षों को उखाड़ा, राक्षसों को मारा, लंका को जलाया। लेकिन हनुमान जी को तो कर्तापन का बोध ही नहीं है। वो तो समझ रहे प्रभु ही करने वाले, प्रभु ही कराने वाले हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इसलिए उनको क्रम याद ही नहीं रहा। क्रम भंग यहाँ हो गया, क्योंकि हनुमान जी तो कर्तापन से परे हैं। देखो, कथा सुंदर कब होती है? जब अंदर से अनुभूति हो कि प्रभु आपने इतना बड़ा काम मुझ जैसे तुच्छ प्राणी से करा दिया।
सो सब प्रताप रघुराई। उसी की कथा सुंदर होती है जो भगवान को ही सारे कामों में महत्व देता है, कि भगवान की कृपा से ही सारा काम होता है। उसी की कथा सुंदर बनती है, उसी का लोग नाम लेते हैं, उसी का स्मरण करते हैं। तो हनुमान जी यहाँ क्या कह रहे हैं? नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणबध विपिन उजारा। सो सब प्रभु जो कुछ ये कार्य हुआ है मैंने नहीं किया, सो सब तब प्रताप रघुराई। सो सब तब प्रताप रघुराई। सो सब प्रताप रघुराई। प्रभु ये सब आपके प्रभाव से हुआ, आपका प्रताप कर रहा था काम। नाथ न कछु मोर प्रभुताई। प्रभु हमारी कोई प्रभुता इसमें नहीं है, सब आपकी प्रभुता है। प्रभु आपका प्रताप है, आपका प्रताप से सारा काम हुआ। प्रभु आगे हनुमान जी क्या कहते हैं? ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु प्रताप बड़वान ली, प्रभु प्रभाव बड़वान लई। जार सके खलु तूल। देखो दोहा सुंदर कांड की चरम सीमा है। इसमें असंगति अलंकार है, असंगति अलंकार। इसमें संगत बैठी नहीं है, फिर भी काम हो रहा है। तब प्रभाव ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। अरे बड़े से बड़ा काम प्रभु जब आप अनुकूल होते हैं तो सरलता से हो जाता है। देखो आग, एक समुद्र में बड़वानल की आग होती है, एक पेट में जठराग्नि होती है, एक जंगल में लगने वाली दावानल होती है, और एक समुद्र को जलाने वाली बड़वानल होती है। तो समुद्र को जलाने वाली बड़वानल कैसा असंगति अलंकार यहाँ पर है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी की चतुराई आप देखो कि प्रभु प्रभाव बड़वान लई, जार सके खलु तूल। तूल रुई, रुई जो है वो क्या कर सकती है? रुई तो सबसे जल्दी जलने वाली है, लेकिन वो रुई भी समुद्र की आग, समुद्र में रहने वाली जो बड़वानल है, जो आग है, उसको जला कर राख कर सकती है आपकी कृपा से। आप अगर रुई पर भी अनुकूल हैं तो वो आपकी कृपा से, आपकी अनुकूलता से समुद्र में जो आग है, बड़वानल है, उसको जलाकर समाप्त कर सकती है। उपमा की दृष्टि से अगर देखें तो हनुमान जी तूल हैं, लंका बड़वानल है। तूल रुई में भी हनुमान जी कहना क्या चाहते हैं कि प्रभु रुई रूपी हनुमान में आपका प्रभाव था, जिसके प्रभाव से लंका रूपी बड़वानल जल गया। सो सब प्रताप रघुराई। प्रभु हनुमान जी की चतुराई देखकर राम जी चकित हो गए।
कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु ये सब आपका प्रभाव है, आपका प्रताप ऐसा है कि रुई जैसी छोटी वस्तु भी, यानी छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर आप उस पर अनुकूल हैं तो बड़े से बड़े को वो जलाकर राख कर सकता है, राख कर सकता है। क्योंकि राम जी का प्रश्न था, इतना बड़ा काम तुमने कैसे किया? जो लंका दुर्गम है, जहाँ घुसना मुश्किल है, वो तुमने लंका का दहन कर दिया। इसलिए हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं कि तब प्रभाव बड़वान लई जारि सके, प्रभु प्रभाव बड़वान लई जारि सके खलु तूल। राम जी अपने को ऋणी मान रहे हैं और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी कह नहीं प्रभु, ये सब आपने ही किया है, आपने की कृपा थी हमारे ऊपर, आप हमारे ऊपर अनुकूल थे, तो मेरा जैसा रुई जैसा छोटा सा व्यक्ति, तुच्छ हनुमान ने लंका जैसे बड़वानल के समान दुर्गम लंका को भी आपके प्रभाव ने जला दिया। आपकी शक्ति पर भरोसा जो रखता है वो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। तो इसलिए राम जी प्रसन्न हो गए हनुमान जी की इस चतुराई पर। हनुमान जी का उत्तर कितना अच्छा है। ये नहीं कहते हैं कि हमने लंका जलाई, बल्कि ये कहते हैं प्रभु आपके प्रताप आपका प्रताप तो रुई द्वारा बड़वानल को भी जला सकता है, ये कह रहे हैं। सोचो इतना बड़ा काम करने वाला और प्रभु की प्रति कितना विश्वास, ऐसा प्रभु की कृपा पर विश्वास। और हनुमान जी क्या कहते हैं, विचित्र बात कहते हैं, भक्त मांग रहा है, नाथ भगत अति सुख दायनी, देव कृपा करे अन पायनी। हनुमान जी नाथ कहकर भक्ति मांग रहे हैं, भक्त मांग रहा है। हे स्वामी, मैं तो आपका दास हूँ और दास को तो केवल सुखदायिनी भक्ति ही चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देव कृपा करे अनुपायनी। तो सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। शिव जी कहते हैं भवानी कपि की, हनुमान जी की परम सरल वाणी सुनकर, अभिमान से रहित वाणी सुनकर प्रभु ने कहा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार शिव जी क्या कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तजी भावनाना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना। उमा जो राम जी का स्वभाव जानता है, तो वो क्या करता है, वो राम जी की का भजन करता है। उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। इसलिए भगवान का भजन व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। यही राम जी, इसी भजन से राम जी प्रसन्न होते हैं। अब बाबा यहाँ प्रसंग का विश्राम करते हुए कहते हैं कि ये संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। ये संवाद केवल पढ़ने सुनने वाले को भक्ति नहीं प्राप्त होगी, जिसके हृदय में ये संवाद बैठ जाएगा उसी को भक्ति, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाएगी।
भक्ति को आने में देर नहीं लगेगी। और संवाद, जैसे संवाद हृदय में बैठा कि भक्ति मिली। तो इसलिए यहाँ पर बाबा तुलसी अब इस प्रसंग का विश्राम करते हैं। श्री राम जय जय